इमरान रियाज का मैंने काफी हद तक एहतराम किया। वो कहता है कि अली अमीन खान ने कहा है कि जी वो टेका मांग रहा था। अब अली अमीन खान ने मुझे ये भी कहा है कि खुद ये माइन का टेका लेने के लिए मेरे पास 10 दफा आया। मैं खुद जब सीएम हाउस जाता था हर वक्त ये मौजूद होता था। किस लिए आया है? वो वहां पे रहता था। सीएम केपी जो है उन्होंने सरकारी उनको एक रिहाइश दी हुई थी। फिर अली अमीन खान मुझे, यानी अली अमीन खान के अल्फाज है कि ये एजेंसियों की मिली भगत से हीरो बनने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ। इनको खानदान समेत रखा गया। न इसकी जबान जख्मी हुई थी, और जबान का अगर इलाज कराया था तो किससे कराया? कोई इलाज की कोई इसने तफसील दी है? फिर यही अली अमीन खान ने मुझे कहा है कि भाई ये जबान 1 हफ्ते में ठीक हो गई। और इसी को और उन्होंने ये भी कहा कि फैज हमीद ने इनको 600 से ज्यादा कनाल जमीन दिलाई है चकवाल में। वहाँ फिश पॉन्ड है, वहाँ महल इसने बनाया है, अस्तबल बनाया हुआ है। अब पहले मोटरसाइकिल इनके पास नहीं होती थी, ये इतने अरबों रुपए कहाँ से कमाए? और यही अली अमीन खान ने यह भी कहा है कि फैज हमीद का ये दस्ते रास्ता एजेंसियों के साथ इसके पीटीआई के दौर में बड़े गहरे ताल्लुकात थे। अब ये फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि कहते हैं खचरों की तस्वीर इसने पहले से रखी है कि मैं खचरों के जरिए भागा। और भाई अगर हुकूमत आपको न भागने देती तो आपका पासपोर्ट 1 मिनट में ब्लॉक होता, आप यूके किस तरह पहुंचते? पासपोर्ट आपका ऑपरेशनल है, आप यूके तक पहुंच गए। और काम इन हजरत का यही है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि फलां को जनाब आपने तख्ते मश्क बनाना है। मैंने एक वीडियो बनाई है इमरान रियाज के उस तमाम प्रॉपर्टी की, मैं उनको शेयर करूंगा। लेकिन इमरान रियाज जो हैं इसके और बहुत सारे कारनामों का मुझे इल्म हुआ है। मैं आज या कल इस पे मजीद बात करूंगा। गंडापुर ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से तकरीबन 85 मिनट। क्या आपके हवाले से कोई बात की है इमरान खान साहब से? गंडापुर साहब ने ने मुझे कॉल किया। कल हमारी कोई 6-7 दफा बात हुई और वो मुझे ये कह रहे थे कि अपना मुंह बंद करो। तो मुंह जो है इतने जुल्म के बाद मैंने पार्टी और खान के खिलाफ तो मैंने कभी जिंदगी में बयान ही नहीं दिया है। मैं तो खान का सिपाही हूँ, खान का परचम लिया है, खान का पैगाम फैलाया है। आइंदा भी मैं खान के साथ ही खड़ा रहूंगा जब तक मैं सियासत में हूँ। सियासत जिस दिन खत्म होगी वो पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म से खत्म होगी। ये दूध का दूध पानी का पानी, ये कैमरा रिकॉर्ड रख रहा है। आइंदा मेरा कोई किसी और पार्टी के साथ कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन हक के लिए सच में वकील हूँ। मैंने कभी सीखा ही नहीं है कि किसी बुली किसी ग्रुप के आगे मैं झुक जाऊं। यही आपसे इस्तीफा मांगती है असेंबली का, तो मैंने जवाब दे दिया ना। जब भी पीटीआई नहीं, पीटीआई क्या है अभी तो पीटीआई के चेयरमैन को पता नहीं होता है। खान जिस दिन मुझे कहे कि इस्तीफा दो, अपनी औलाद की कसम 1 मिनट देर नहीं करूंगा। इस्तीफा तो क्या, इस मुल्क में मैंने नहीं रहना है। उधर तालिबान पीछे पड़े हैं, इधर एजेंसियां पीछे पड़ी है, कोई जिंदगी तो है ही नहीं। कौन सी खुशी है इसमें हमारे लिए? ये कोई जाऊंगा GBR पे वॉक करूंगा, दुबई में आराम से रहूंगा, यहाँ पे और कुछ ना हो, बाकी लोगों से बच जाऊं, तो ये मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो लिहाजा एक टेंशन तो नहीं है ना, हर वक्त टेंशन की जो है। लेकिन ये कि अब टेंशन प्रूफ हो गया हूँ मैं, अब एंजॉय करता हूँ। जो जितना बड़ा झूठ बोलता है, खसूसन प्रोपेगेंडिस्ट जो बाहर बैठे हुए हैं और मेरे हवाले से बोलते हैं, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। और उनकी हालत जार पे मुझे रहम भी आता है। मंदिर का घंटा मुझे बना दिया है, हर एक आके बजा रहा है। तो गुजारा करो यार, इतनी भी कोई जो है आपने हमें रांदे दरगाह ही बना दिया, यानी बगैर किसी वजह के। आपको जेलसी है, लोगों ने, अवाम ने शवाबी के जलसे में मेरे नाम के नारे लगाए। अब मैंने उनको कहा था, दरखास्त की थी, लेकिन अगर उन्होंने नारे लगाए और मैंने उठ के खड़े होके उनको जवाब दिया तो ये इतना बड़ा जुर्म हो गया। सर, कुछ लोगों का आपका स्टेज पर जाना बहुत बुरा लगा कि आप स्टेज पर खड़े थे। अगर बुरा लगा है, अगली दफा मैं उनकी कोपड़ियों पे खड़ा हूँगा। सर, क्या उम्मीद करते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात होगी? कौन लोग हैं जो इतने जेलस हैं? जब कोई नहीं निकल सकता था, हमने इस्लामाबाद में देखा कि आपने भरपूर जलसे किए। क्या इतनी जेलसी है कि अब निकाल के उन्होंने दम लिया? ना के बतंदेश लोग हैं, ज़हनी परेशानी में मुब्तला लोग हैं, ना खुद कुछ कर सकते हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। तो लिहाजा हम तो अपनी डगर से बाज आने वाले नहीं, यही रहेंगे और इसी डगर पे मैं चलूंगा। अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझते हैं? मैं हूँ ही पीटीआई। खान का नजरिया, खान की विजन मेरे रगों में दौड़ रहा है। मैं पीटीआई हूँ और अगर किसी को शक है तो सोशल मीडिया पे देख ले पीटीआई का वर्कर किसके साथ खड़ा है।
सर आपको लगता है अगर आप खान से मुलाकात करें, कोई साजिश बीच में ना हो, तो आपकी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं खान के साथ? खान से मेरे मिलने की 2 मिनट की देर है और बस बात खत्म। थैंक यू। बिल्कुल शेर। अच्छा सर, आपने खुली ललकार दी है तमाम अपने जो लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, आप एक किस्म के 1 मैन आर्मी बनने जा रहे हैं, तो क्या पीटीआई वर्कर्स को आप इतना मोबिलाइज कर लेंगे जो आप कह रहे हैं कि हर शहर में आप जलसे करेंगे, पंजाब से लोगों को निकालेंगे? मैं फिर पीटीआई के तमाम वर्कर अक्रॉस पाकिस्तान कह रहा हूँ, जिसने पीटीआई के और खान के फंक्शन करने मुझे मदऊ करें, आऊंगा हर जिले में, चाहे पंजाब हो सिंध हो, जलसे करूंगा। कोई इजाजत दे न दे, मार बिकाएंगे और पर्चे बिकाएंगे, लेकिन लोगों को देखिए, पंजाब में तो मुझे पंजाब की क़यादत ने आने नहीं दिया है। आप में से कोई याद कर सकता है कि किसी एक जलसे में मुझे, सिवाय कसूर में जब इलेक्शन कैंपेन था और फतेह जंग और ये चकवाल में, बाकी तो हर वक्त हम जाना चाहते थे। पंजाब को जरूरत है उठाने की, और बजाय पंजाब को उठाने की जी मुझे गिराने में लगे हुए हैं। वक्ती तौर पर इन्होंने मुझे गिरा दिया है, क्या ख्याल है? वक्ती तौर पे गिरा दिया है, ये जीत गए वक्ती तौर पे, लेकिन मैं बाउंस बैक करके आऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ इमरान खान और पीटीआई के वर्कर हैं। ये 2 कंपोनेंट्स हैं। खान से जिन हालात में ये फैसला इन गुमराह लोगों ने कराया है, वो फैसला न हक पर है, न सच पर है, न सुना गया और न कानून के मुताबिक है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई का आईन कहता है मुझे एडिशनल सेक्रेटरी किधर से निकाल सकता है, मुझे निकालने का इख्तियार सिर्फ चेयरमैन को है। चेयरमैन तो इधर इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा सर, पंजाब में क्या ख्याल है? सलमान अकरम राजा के हल्के से सर, पंजाब में सलमान अकरम राजा के हल्के में जाके ललकारा जाए, क्या ख्याल है? आप ललकार तो सबको दे रहे हैं, मैं उनके हल्के में जाके जलसा करें। देखिए, मैं तब जाऊंगा जब पीटीआई के चैप्टर जो हैं मुझे इनवाइट करेंगे, या पीटीआई के ऑफिशियल न हो, पीटीआई के जो इफेक्टिव लोग हो, जो एक्टिविस्ट हो, वो इनवाइट करेंगे, मैं जाऊंगा, जलसे भी करूंगा और चैलेंज करके कहता हूं पंजाब की क़यादत को कि आए, एक जलसा आप रख लें और एक मैं रखता हूं, 1 मैन आर्मी साबित करेंगे और आपको। मैं आज भी अगर लकी मरवत में जलसा रख दूं तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड तोड़ जलसा होगा। मरवत साहब, ये कौन लोग हैं जिनको निकालने और पार्टी के अंदर डालने का इख्तियार है? बैरिस्टर गौर साहब को तो पता ही नहीं होता। बैरिस्टर गौर बड़े फेयर आदमी है, लेकिन बहुत सारे लोग बैरिस्टर गौर से भी बड़े जेलस है, समझ गए? ये जो असल जंग है पार्टी पे कब्जे की, और उसी को हम फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। अभी तक नवाज शरीफ साहब को तो जवाब नहीं मिला कि उन्हें क्यों निकाला, आपको मिल गया? अभी तक नवाज शरीफ साहब को तो जवाब नहीं मिला कि उन्हें क्यों निकाला। मैं तो आपको जवाब लेकर रहूंगा, वरना असेंबली के अंदर और बाहर इनका नाक में दम कर दूंगा। पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वी विल फाइट, हम डरेंगे नहीं, तो आप भी यही कहेंगे? मैं तो बना ही इसी तरह हूँ। अच्छा मरवत साहब, 26वीं तरमीम में जो मुनहरिफ थे या जिन लोगों पर शक था, उनको नहीं निकाला पार्टी से और आपको निकाला, इस पर क्या कहेंगे? जिन लोगों ने पैसे लिए, हमारे टिकट पे इलेक्ट हो गए, अब उनके साथ बैठे हैं, उनको नहीं निकाला। ये पीटीआई का वर्कर घास नहीं खाता है, इनके पास शऊर है कि ये क्या हो रहा है। अब इतनी तफरीक आप करेंगे तो वर्कर तो फिर हक के साथ खड़ा होगा। को तहरीक इंसाफ का मौजूदा रहनुमा कहा जाए या फिर साबिक रहनुमा कहा जाए? मुझे पीटीआई कहा जाए, न मैं साबिक हूँ न मौजूदा हूँ, मैं दायमी रहनुमा हूँ। लेकिन खान साहब ने तो आपको पार्टी से निकाल दिए, आपके वो आप खान साहब के साथ थे? नहीं, लेकिन खान साहब ने जो सलमान अकरम राजा और उमर अयूब साहब जो मुलाकात के लिए गए थे, तो आपको लगता है कि उनकी शिकायत, तो अगर शिकायत हुई है, झूठ मूठ कहा गया है, तो ये क्या निकालना हुआ? क्या निकालना हुआ? अच्छा, मेरा मौक़िफ़ सुना है और वो नोटिफिकेशन मिली का है कि निकालने की क्या वजह है। इसीलिए तो मैंने आज नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला, और हर रोज असेंबली में मैं नारा लगाऊंगा कि मुझे क्यों निकाला। आपको नहीं लगता कि आपके निकालने की वजह स्वाबी जलसे में जाना था? मैं हर जगह जाऊंगा, ये मैं जलसे में नहीं जाऊंगा। अगर ये जलसे में जाना जरम है तो मैं तो फिर भी जाऊंगा। अच्छा, अब मरवत साहब, अगला क्या लायामल है आपका? खान साहब से मिलने भी आपको नहीं दिया जा रहा, पार्टी की रुकनीत भी आपकी ख़त्म की जा रही है, और अब अवाम में निकलेंगे या क्या करेंगे? यार मेरी बात सुनो, पार्टी जो है ये नहीं है जो ये लोग बने हुए हैं। पार्टी या खान है, वर्कर है। मैं वर्कर के साथ हूँ और खान के साथ हूँ। बाकी ये नोटिफिकेशन पहले भी जारी हुई थी ना, पहले भी मुझे निकाला गया, तो वो नोटिफिकेशन किधर गई?
मैंने खुद उसमें पकोड़े खाए थे। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हाँ? हैं? जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? जो जिम्मेदार है ना वो बड़े छोटे लोग हैं, वो उनसे न खुद कुछ हो सकते हैं न दूसरे को करने देते। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि अब असम्बली में आज आप आए, आपने तकरीर भी की कि मुझे क्यों निकाला। ये नवाज शरीफ साहब वाला बयान नहीं था कि मुझे क्यों निकाला, तो अब आप आवाम में भी जाके यही कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला? देखिए, हर वो शख्स जिसको नाजायज तौर पे निकाला जाएगा, जुल्म होगा, खामखा में निकाला जाएगा, तो वो तो कहेगा अपने बारे में मैंने ये नारा उठाया है, मुझे क्यों निकाला। कोई है जवाब, कोई दे दे। आप किसी पीटीआई के इससे पूछ ले, लीडर से पूछ ले। देखो, आदमी के पास जवाब होना चाहिए ना। अगर मैंने एक बात की कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं पीटीआई के आईन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकते हैं, तो आप जुर्रत करें ये सवाल उनसे करें ना कि पीटीआई के आईन के मुताबिक आप सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। तो ये कौन सा मैंने कहर डा दिया था? अब हमारा आईन है, और क्यों कर हम अपनी आईन को जो है वायलेट करें। और फिर हम वकील हैं, हमारा कंडक्ट कहता है कि वकील जो हैं किसी ऐसे मनसब को कबूल ही नहीं कर सकता जिसके लिए वो अहल ना हो। तो लिहाजा ये बातें करना अगर किसी को बुरी लगती है, 1000 दफा बुरी लगे, मैं फिर भी करता रहूँ। गुज़िश्ता दिन अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई, तो आपकी उसके बाद बात हुई है अली अमीन गंडापुर? मेरी उनसे भी हुई है, बैरिस्टर गौर साहब से हुई है, पार्टी के 2 दर्जन